सपने भी अजीब हैं। कभी सपने हमें डरा देते हैं, कभी हंसा देते हैं। कभी हम सपनों में कपड़े पहनना भूल जाते हैं और कभी हम सपनों में स्टार बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम एक ऐसा सपना देख लेते हैं जिसे देखने के बाद हमें हमारी खुद की जिंदगी के बारे में कुछ चीजें समझ में आती हैं। ये एक ऐसी ही कहानी है अमित की, जिसने एक ऐसा सपना देखा। अमित जो एक 12th स्टैंडर्ड का लड़का है। अमित का मूड कई दिनों से बहुत खराब है। उसका उसके पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और उसी वक्त उसके दोस्त राहुल का फोन आता है। अमित की आवाज सुनकर ही राहुल ये समझ जाता है कि उसका मूड खराब है और वो पूछता है, क्या हुआ? फिर से झगड़ा हुआ क्या पेरेंट्स के साथ? छोड़ यार, अब तो रोज का सीन हो गया है, वो मेरी बात समझेंगे ही नहीं। अच्छा सुन, पिक्चर चले क्या? नाइट शो, राहुल उससे पूछता है। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। अरे चल ना, अच्छी सस्पेंस फिल्म है, रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। अमित का मूड तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी मान जाता है। फिल्म शुरू होने से पहले राहुल पूछता है, चल अब बता, क्या हुआ? यार तू तो जानता है, मुझे पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने 1 साल पहले ही कहा था मैं कॉमर्स या आर्ट्स ले लेता हूं, क्योंकि मुझे आगे जाकर फिल्म मेकिंग का कोर्स करना है। लेकिन क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली है, वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग ही करूं। वो कह रहे हैं कि ये सब क्रिएटिव करियर्स हम लोगों के लिए नहीं है। अब मुझे जबरदस्ती इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं मार्क्स अच्छे लाऊंगा, लेकिन मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ूंगा। इसमें गलत क्या है यार? तू तो एक अच्छा स्टूडेंट भी है, वो तो तेरे भले के लिए ही सोच रहे हैं। अमित गुस्से में जवाब देने ही वाला है और फिल्म शुरू हो जाती है। फिल्म जो है एक सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें सुनील नाम के आदमी का मर्डर हुआ है और इन्वेस्टिगेटर यह पता करने की कोशिश कर रहा है कि किसका मोटिव हो सकता है उसे मारने के लिए। सुनील का एक भाई है अनिल, जिससे इसकी कभी बनती नहीं थी। वो दोनों हमेशा ही झगड़ते थे और यह भी एक बहुत बड़ा क्लू है। और अनिल दोनों में से बहुत बड़ा बदमाश भी था। उसकी ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग की आदत से कोई भी यह सोच लेगा कि उसने ही सुनील को मारा है। सुनील के घर में एक नौकर है जो बहुत ही ईमानदार है और सारे घर वाले इससे बहुत खुश हैं, जो आया है बिहार से। और उसकी एक बहन है जिसके साथ वो बहुत ही करीब था। अपने सारे राज उसके साथ ही शेयर करता था। उसके पूरे फैमिली मेंबर से उसकी बहन ही है जो बहुत ज्यादा अपसेट है। इन्वेस्टिगेटर ये सोचता है कि मोटिव तो भाई और बहन दोनों का हो सकता है उसे मारने के लिए, क्योंकि उनकी एंसेस्ट्रल वेल्थ बहुत ज्यादा है। लेकिन ये नौकर भी जो है वो इतना सीधा है कि उसे उस पर भी शक होने लगता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में उस दिन दिखता है कि कोई आया था सुनील से मिलने उसी दिन जब उसका मर्डर हुआ। लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही है, जिसके बाद कैमरा खराब हो गया था। कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे एक और क्लू मिलता है। जहां पे मर्डर हुआ था वहां पर एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक से देखने के बाद उसे यह समझ में आता है कि वो एक बीड़ी का टुकड़ा है और इस तरह के बीड़ी सिर्फ नौकर धर्मपाल के गांव में मिलते हैं। लेकिन इंटरोगेशन और टेस्ट के बाद उन्हें यह समझ में आता है कि धर्मपाल बीड़ी नहीं पीता। लेकिन उसे डराने के बाद धर्मपाल यह बताता है कि सुनील के मरने से पहले उसने धर्मपाल को कहा था कि वो गांव से किसी और लड़के को ले आए जिसे पैसों की जरूरत है। 3-4 लड़कों में से सुनील ने इसी लड़के को चुना और वो कुछ दिन सुनील के ऑफिस में भी काम कर रहा था। किसी तरह से लिंक निकालकर वो उसके गांव तक पहुंच जाते हैं और उस इंसान को ढूंढ निकाल लेते हैं। उसे डराने के लिए वो उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाते हैं और ये कहते हैं कि उसकी सारी मर्डर की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो चुकी है। उसी के डर से वो बता देता है कि सुनील ने उसे हायर किया था अनिल को मारने के लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही थी।
लेकिन उसमें लालच में आकर सुनील से ज्यादा पैसे मांग लिए और यह सुनकर सुनील ने अपना हाथ अपने ड्रॉर में डाला अपना गन निकालने के लिए। लेकिन क्योंकि उसे पता था कि सुनील गन कहां रखता है, उसने पहले ही उसे ले लिया और उसे गन से मार दिया। फिल्म खत्म होने के बाद अमित और राहुल कहते हैं, फिल्म अच्छी थी, एंड तक मैंने सस्पेंस गेस नहीं किया और यह तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि सुनील ने अपने आप को ही मरवा दिया किसी और का मर्डर प्लान करते वक्त। इसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। उस रात अमित को एक सपना आता है। जैसा मैंने कहा, सपने भी बहुत अजीब हैं। ज्यादातर जो भी एक्सपीरियंसेस हमें दिन में मिलते हैं वो कुछ अजीब तरह से मिक्सअप होकर आते हैं हमारे सपनों में। तो उस दिन अमित को एक सपना आता है कि वो राहुल के साथ बैठकर टीवी देख रहा है और अचानक उसके घर में पुलिस आ जाती है और अमित को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में उससे कहा जाता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स उस विक्टिम के गले पर है और उसके हाथ में कोई नोट है जिसमें उसने लिखा है कि अमित ने ही उसका मर्डर किया है। उसे पहले वो नोट दिखाया जाता है जिसमें लिखा है कि अमित 20 साल से प्लान कर रहा था उसे मारने के लिए और उसे डर था कि वो एक ना एक दिन उसे मार ही देगा। अमित को अब तक इन बातों का विश्वास नहीं होता और वो पूछता है, अरे मैंने किसका मर्डर किया है, बताओ मुझे। वो फिर उसे ले जाता है विक्टिम का चेहरा दिखाने और वो देखता है कि उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है। उसकी हैंडराइटिंग भी काफी फेमिलियर है और उतने में ही अचानक कोई उसे आवाज देता है पीछे से और जब अमित पलटता है, एक पुलिस वाला गन निकालता है और अमित पर गोली चलाता है और अचानक शॉक से अमित नींद से उठ जाता है। उसे इस बात का रिलीफ महसूस होता है कि थैंक गॉड ये एक सपना था। वो फिर फोन करता है राहुल को और उसे बताता है अपने अजीब सपने के बारे में और राहुल हंसने लगता है। बाथरूम में ब्रश करने के बाद और अपना चेहरा धोने के बाद वो अपने आप को देखता है आईने में और अचानक उसे यह समझ में आता है कि वो जो विक्टिम था उसके सपने में वो और कोई नहीं, अमित ही था। 20 साल आगे का अमित। 20 साल आगे का अमित जो अपने सपनों को भूल चुका था और एक बहुत ही ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहा था। उसने फ्यूचर वाले अमित का मर्डर अपने हाथों से नहीं, अपनी सोच से किया था, उसके सारे सपनों का मर्डर करके। यह सोचकर उसे यह रियलाइजेशन होता है कि जिस तरह फिल्म ने सुनील ने अपने आप को मार दिया था, उसी तरह अमित ने ही खुद अपने फ्यूचर के सपनों को मार दिया। लेकिन अब उसने ये डिसाइड कर लिया है कि फ्यूचर वाला अमित जिंदा रहेगा। सोचता है अगर वो एक फुल टाइम जॉब भी करे और आज से 10 घंटे रोज काम भी करे, वो दिन में 1 से 2 घंटे निकाल सकता है अपनी राइटिंग के लिए। उसे वीकेंड पे छुट्टी मिलेगी जहां वो 4 से 5 घंटे निकाल सकता है अगर वो चाहे, जिसका मतलब है वो हर हफ्ते कम से कम 20 से 25 घंटे निकाल सकता है अपनी राइटिंग के लिए। उसे अचानक ये एहसास होता है कि वो बहुत लकी है क्योंकि उसका पैशन ऐसा है जो वो एक फुल टाइम जॉब के साथ भी कर सकता है। अगर वो एक फुल टाइम जॉब करे, एक राइटर बनना या ना बनना ये उसी के हाथ में है। उसके पास 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा भी है एक राइटर बनने के लिए। उसके पास अब कोई बहाना नहीं है कि मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। वो जाकर अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहता है क्योंकि उन्हें उसके फ्यूचर का ख्याल है। सोचता है पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने अपने पैशन और अपने सपनों को मार दिया होगा ये सोचकर कि उनके पास टाइम नहीं है, जबकि सच ये है कि वो सारा टाइम उन्होंने टीवी या इंटरनेट के सामने वेस्ट कर दिया होगा। उस दिन रात को पढ़ाई के बाद पहली बार वो एक नई किताब खोलता है और उसमें लिखता है, माई फर्स्ट स्टोरी, द स्टोरी ऑफ माई ड्रीम्स। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेरा रिक्वेस्ट है इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।